कि मैं किसका बताऊं। तो उनको बोलते हैं कि अरे देखो, इतना बड़ा सत्य कहने का तो धैर्य किसी में, बच्चों में तो हो ही नहीं सकता। कोई दूसरा लड़का होता तो छुपा लेता इस सत्य को, पर तेरे चेहरे पर जो तेज है और तेरी वाणी, तूने बताया हुआ सत्य, ऐसा लगता है कि अ, तू निश्चय ही तू बहुत बड़े लड़का होना चाहिए, और मुझे मैं तुझे अवश्य ज्ञान दूंगा। गुरु जी ने ये नहीं बोला कि तू ब्राह्मण नहीं तो मैं ज्ञान नहीं दूंगा, ऐसा नहीं बोला। बड़ा बड़ा पूछा हुआ लड़का। तो मैं तेरे को अभी सत्यकाम बुलाऊंगा, तो सत्य बोल रहा, उसका नाम सत्यकाम हो गया। उसको बोले ठीक है, अभी एक काम करो, मैं तेरे को 100 गायें देता हूँ, 100 गायें लेके तू जंगल में चलेगा, और 100 गायों की जब 1000 गायें हो जाएगी, तब ये 10,000 गायें इधर लेके जाओ, फिर मैं तुझे ज्ञान दूंगा। जी महाराज की इसको 100 गायें लेके चला गया, ऐसी कहानी है। तो 100 की जब 1000 गायें हुई, गायें चराते 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 चराते, वो जब वो लौटने का समय आ गया, 1000 हो गई। अब ये कहानी है कि कुछ गायें बोलने लगी, और कुछ क्या ज्ञान होता है उसको समझाने लगी, और गायों ने ही उसे ज्ञान दे दिया सत्य का, वो ज्ञानी बन गया। गायों की भाषा भी समझने लगा, गायों की भाषा भी समझने लगा। अब वो जब आया तो गुरु जी ने ये बोला उसे कि देखो यार, तुम तो सब जानते ही हो, सिर्फ वो गुरुमुख से सुनना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई ज्ञान जो गुरुमुख से नहीं सुनते उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो वो फिर से आपको सुना है। तो कहानी का तो भाग छोड़ दीजिए, भाई गाय ने उसे ज्ञान दी, या गाय बोलने लगी, शायद नहीं बोल रही, पर आप देखिए कि हर जो धर्म संस्थापक है वो गायों से जुड़ा हुआ है, देखो जो भगवान है। जीसस was he was also a shepherd। मोहम्मद बकरी चराता था। एक गाय को चराने के पीछे एक बहुत, गायों के पीछे बड़ी कीमत, गाय तो उनसे नहीं कुछ हुई, सब होना है, पर गाय भी ज्ञान दे सकती है। जिसको ज्ञान पाना है तो गायों से क्या सीखना है, और गाय कैसे ज्ञान देगी। अब जो योग दिखते हैं, योगी हुए वो बता देते हैं, और कौन ऐसे उस तरीके से गाय भी हमको जो है सिखा सकती है, शायद नहीं बोलेगी तो भी शायद, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान में कोई बहुत ऐसा अंतर नहीं है, पूरी हमारी दृष्टि का बदल है, तो हम जान ले, हम समझ जाते सब क्या है। कुल मिला के मुझे ये कहना है कि वेद काल से, उपनिषद काल से गायों का बहुत 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 वो गाय सिर्फ वो जो हमको यूजफुल है, भूतान को बहुत उपयोग वाली है गाय, प्राणी जीव का है, यही बात थी और सारी ये आपका कल्याण है, किसी का किसी का मालूम है शायद, कल्याण आपके वही। हाँ बाबा, गीता प्रेस वाल्यांचे कल्याण, हाँ, गीता प्रेस वाल्यांचा ना कल्याण. गीता प्रेस हा वाले। हा, कल्याण पत्रिका. गीता प्रेस वालों का कल्याण नाम की चीज है, बहुत अच्छा हो रहा है। उन्होंने एक स्पेशल रंग निकाला था गायों का, अब देखते देखते तो साइंस इंफॉर्मेशन गाँव के बारे में। जैसे ये हमारी जो ये गायें हैं स्पेशल क्यों है,
और उधर की जो जर्सी है, होस्टन बिस्टन जो गायें हैं, तो वो क्यों पवित्र नहीं है, ये वो है, और उनमें क्या विशिष्टता है गाय में, बहुत बड़ा है। कभी आपको इंटरेस्ट रहेगा तो कभी, मेरे पास नहीं है शायद, या होगा भी, मेरे को देखना पड़ेगा है, यही होगा तो अच्छा है। तो कुल मिला के हम जब हमारा धर्म बताओ, गायों के लिए आप कीजिए। हमारे गुरु महाराज भी गाय पर संयम करते थे। संयम करना क्या होता है मालूम आपको? आपको योगा तो मालूम होगा ना आपको, जो योगा करते हैं, योगा में किसी एक पर कंसंट्रेशन करते हैं, एक तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, या फिर सब कहीं सांस की तरफ देखते हैं, ध्यान देते हैं, कोई चीज की तरफ ध्यान देते हैं। तो संयम करना बोले तो कोई एक ऑब्जेक्ट पर चित्त की एकाग्रता कुछ समय के लिए करना, उसको संयम करना कहते हैं। तो ये जो गाय पर संयम करते हैं ना, उन योगियों को बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है। बहुत योगी हम देखते ना, यहाँ बैठे बैठे कुछ दूर का बता देंगे, कुछ चमत्कार कर देंगे, ऐसे कर बड़े योगी क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ हमने सुना है। कुछ योगी जो है उनको 200 300 साल वो हिमालय में उनकी उम्र उतनी हो जाती है। ये जो असाधारण चीजें जिसको हम सिद्धियां बोलते, जो असाधारण सामर्थ्य आ जाता है, तो बहुत सारे गाय पर संयम करके वो सिद्धियां भी आती है। इसलिए बहुत सारे ऋषि मुनि अपने पास गाय रखते हैं। तो ऐसा ये गाय प्राणी है। और हम हमारे इसमें तो हमारे देश में, हमारे धर्म में गाय को तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब लोग, हिंदू लोग प्रेम करते हैं गाय पे। गाय का महत्व क्या मैं बता सकता हूँ, बहुत महत्व है गाय का। अच्छा है गाय के लिए करना। जैनों में भी बहुत मानते हैं ना, जैन लोग भी गाय के लिए करते हैं कि यहाँ बहुत बार वो जैन लोग आते हैं, कुछ उनको गाय को चारा वारा कुछ कॉन्सेंट्रेट्स वगैरह देते हैं, वो लोग भी खाने देते हैं।